ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन सिर्फ 1 महीने में अप्रूव हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया रूल निकाला है कि आप जो है अपनी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए नेचुरलाइजेशन पहले ज़रूरी होती है। 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको अप्रूव करवा सकते हैं। वो कैसे, चलिए हम स्टार्ट से देखते हैं। पहले ये था कि अगर आपने ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाता था कि आपने मैक्सिमम जो है 6 मंथ इंतज़ार करना है। वैसे तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मोस्टली लोगों को जवाब आ जाता है, अगर उनकी जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसा कि रिक्वायर्ड दिन है कि इतने, फॉर एग्जांपल अगर 475 475 जो हैं रिक्वायर्ड डेज हैं कि बस आप 5 साल में ये यूके से बाहर रहे हों, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप इससे कम दिन जो है यूके से बाहर रहे हैं, आउट ऑफ यूके, तो ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होगी। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आपकी जो है ये एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। अगर आप पे कोई सीसीजे नहीं लगी तो ये आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होगी, जो कि 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर इसका जवाब आ जाता है। अच्छा, अगर आपका कोई ऐसा इशू है जिसमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है या सीसीजे आ जाती है, अगर वो 6 साल मेरे ख्याल से वो रहती है आपके रिकॉर्ड पे, या 3 साल, अगर इससे ज़्यादा टाइम तो कम टाइम है तो फिर 6 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छा, अब उनने क्या किया है, अच्छा ये तो हो गया एक जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है 6 मंथ का। और इस अगर आप चाहते हैं, जो उन्होंने न्यू रूल निकाला है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसका डिसीजन आ जाए, आपको 6 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप एप्लीकेशन अपनी जमा करवाएंगे, ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आप उसमें करेंगे प्रायोरिटी सर्विस। ठीक है, प्रायोरिटी सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने रखे हैं, और वो कितने चार्जेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रायोरिटी सर्विसेज आपने लेनी है और इसका भी एक टाइम है। आप ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप कब इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये इस पर नहीं है कि आप जब मर्ज़ी जाएं और जाकर अपनी एप्लीकेशन करें और उसी टाइम आपको जो प्रायोरिटी सर्विस मिल जाएगी, नहीं। इसका एक टाइम उन्होंने रखा है, एक टाइम स्लॉट है। आप उसमें जाके जब अप्लाई करेंगे तब आपको वो सर्विस मिल सकती है। वो टाइम क्या है, वो है रात के 1 बजे। ठीक है, अगर आप रात के 1 बजे अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वो स्लॉट खाली होता है, उसमें आप जाके उसको बुक कर सकते हैं। दिन में आपको वो स्लॉट नहीं मिलता। अच्छा, उसकी कितनी एक्स्ट्रा फ़ीस है? वैसे जो 6 मंथ के लिए ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 1835 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1835 उसकी फ़ीस है। लेकिन अगर आप इसमें प्रायोरिटी सर्विस भी ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा £500 देने पड़ेंगे। जी, अगर आप £500 एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको प्रायोरिटी सर्विस मिल जाएगी और आपको जो आपका एप्लीकेशन का डिसीजन है वो विद इन 1 मंथ आ जाएगा। ठीक है, विद इन 1 मंथ आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात 1 महीने पे ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने एक और कंडीशन रखी है कि इन केस उनको किसी और चीज़ की, किसी और डॉक्यूमेंट की या कोई इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, वो मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर आपका 6 मंथ भी लग सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो फिर आपको विद इन 1 मंथ आपको डिसीजन मिल जाएगा। अगर उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका रिकॉर्ड उन्हें फर्दर चेक करना है, तो फिर आपको वो ट्रांसफ़र कर देंगे 6 मंथ पे। तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर डिसीजन आ सकता है, अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर नहीं आता। अच्छा, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि विद इन 1 वीक लोगों को डिसीजन आ गया है, विद इन 1 वीक। इनफैक्ट मैंने एक केस देखा था कि उसमें एक दिन 2 अगस्त को उसने सबमिट करवाया, अपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं और उसको आई गेस
और 6 को उसका डिसीजन मिल गया। अच्छा, अगर आपको इन चीज़ों का चाहिए प्रूफ तो आप इधर जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ये ऐप है, यहाँ पे आप लोग जो हैं अपने वो अपलोड करते हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको इस चीज़ का प्रूफ भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि 1 मंथ का जो रूल है वो कैसे है और कैसे इसको वो चलाते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बताएं, और फर्दर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे जो आप पूछना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं फिर उस पर आपको वीडियो बना दूँगी। बाय बाय।